तो hey guys, welcome to my channel Everest of Biology. Today we are continuing the lecture of life processes. जो पहले लेक्चर है उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और आज हम लोग उस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है बोर्ड पे लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है कि जो प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के मेंटेनेंस के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है, जो प्रोसेस लाइफ को मेंटेन करता है, लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए, या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरली जो प्रोसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो एग्जांपल्स है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। ये सब कुछ तरीके के लाइफ प्रोसेसेस हैं। ये सब लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसमें हम लोगों को न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, यही चारों आपके सिलेबस में है और यही आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के कंसेप्ट को आपको गेन करना है। डाइजेशन को मैंने क्रॉस लगा के रखा है क्योंकि डाइजेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, लेकिन आपके सिलेबस में इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो सबसे पहला है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किसे बोले? तो न्यूट्रिशन का जैसे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रोसेस इन विच फूड दैट इज न्यूट्रिएंट्स इज यूटिलाइज्ड एंड ब्रेक्स डाउन इनसाइड द बॉडी टू गेट एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड जो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, अब न्यूट्रिएंट क्या होता है? फूड के जो कंपोनेंट्स है उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फूड के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। दैट इज, अगर कोई भी फूड है उसमें ये पांचों में से, इन पांचों में से कोई ना कोई कंपोनेंट हमें जरूर मिलेगा देखने को। तो वही है कि प्रोसेस इन विच फूड दैट इज न्यूट्रिएंट्स इज यूटिलाइज्ड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग बाहर से ले रहे हैं उसको यूटिलाइज करता है बॉडी उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, जो भी करता है यूटिलाइज करता है उसको एनर्जी गेन करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है। हर ऑर्गेनिज्म एनर्जी से ही अपना सारा काम करता है, चाहे वो बैठा रहे, चाहे वो मूव करे, चाहे वो और किसी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे या सिर्फ बैठ करके सोचे। इवन इफ जब हम लोग सोते हैं, जब हम लोग सोए हुए रहते हैं, लगभग अनकॉन्शियस रहते हैं, तब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि तब भी हमारा ब्रेन वर्क करते रहता है और उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं उसके लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत है। सो एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होता है हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए। तो एनर्जी कहां से मिलेगी? जो न्यूट्रिशन हम लोग लेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स हम लोग लेंगे, उसको तोड़ेगी हमारी बॉडी उसको ब्रेक करेगी और उससे न्यूट्रिएंट बनाएगी। अब डिटेल में जब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, तो कैसे हमारी बॉडी में जब हम लोग खाना लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड लेते हैं, तो कैसे टूटता है, किस फॉर्म में टूटता है और उसका रिएक्शन क्या है और कैसे ग्लूकोज बनता है, वो नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट क्लासेस जब भी होगी वहां पे हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। अब न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट को हम लोग अंदर लेते हैं, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब सेल्फ मेकिंग ऑफ फूड, दैट इज खुद से फूड बनाना, खुद से खाना बनाना, सेल्फ फूड मेकिंग। तो यहां मैंने लिखा कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड CO2। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाता है। खुद खाना बनाने का मतलब बैठ के खुद खाना नहीं बनाता है। इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट्स उसको अपने फूड के प्रोसेस में, फूड के बनाने के प्रोसेस में चाहिए, वो उसको इजीली इन्वायरमेंट से अवेलेबल है। उसके लिए उसको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इसलिए वो खुद से खाना बना रहा है। इस
टॉपिक में कहा गया है कि वो खुद से खाना बना रहा है, दैट इज उसको जो कंपोनेंट्स चाहिए खाना बनाने के लिए उसको इजीली एनवायरमेंट से मिल जा रहा है वो कंपोनेंट। जैसे कि सनलाइट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब जब तक लाइफ रहेगी, जब तक अर्थ रहेगा, इजीली मिलते रहेगा सनलाइट उसको। वैसे ही वाटर है, मिनरल सॉल्ट है, CO2 है, एनवायरमेंट में एविडेंटली प्रेजेंट है, तो इजीली मिलते रहता है उसको। तो उसको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही कंपोनेंट्स को बनाने के लिए। वही हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक टर्म है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। दैट इज ऑर्गेनिज्म। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, इस वर्ड को लेकर के जो न्यूट्रिएंट लेता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग ह्यूमंस, वी आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। दैट इज हम लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। अगर प्लांट मान लीजिए कुछ दिन के लिए खेती नहीं हो रही है, कुछ दिन के लिए खेती नहीं हो रही है, तो अगर खेती नहीं होगी तो हम कैसे फूड को लेंगे। जैसा कि अगर प्लांट है तो प्लांट के जो लीव्स है, स्टेम्स है, रूट्स है, उसको हम लोग यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। तो अगर प्लांट का रूट, प्लांट का स्टेम, प्लांट का लीफ हमें नहीं मिले तो हम खाना अपना खुद से नहीं बना पाएंगे। तो जो कंपोनेंट्स है वो भी हम लोग पे डिपेंडेंट है। हम ही लोग वो कंपोनेंट को पहले जनरेट करते हैं, उसके बाद उसको यूज करके खुद का खाना बनाते हैं। लेकिन एनिमल्स में वैसा प्लांट्स में वैसा बिल्कुल नहीं है। प्लांट्स जनरली इन्वायरमेंट में पहले से एविडेंटली प्रेजेंट जो मैटर है, एविडेंटली प्रेजेंट है, क्योंकि CO2 एविडेंटली प्रेजेंट है, सनलाइट एविडेंटली प्रेजेंट है, उसको लेता है और इजीली अपना खाना बना लेता है। वेयरएज हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंट है प्लांट पे, क्योंकि प्लांट की खेती होगी, मेज उगेगा, व्हीट होगा, राइस होगा, तब हम उसको खाना बनाएंगे। तो इसीलिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लिखा है कि ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग डिपेंडेंट है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। अगर पूरी दुनिया में खेती रुक जाए, फार्मिंग रुक जाए, एग्रीकल्चरल जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो रुक जाए, तो हम लोग के खाने पर लाला पड़ जाएगा, हमें खाना नसीब नहीं होगा। वेयर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। CO2 एविडेंटली अवेलेबल है ही, वाटर है, इनऑर्गेनिक सॉइल्स है और सनलाइट है, इजिली वो खाना बना लेंगे अपना। तो ये रहा बात ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। आगे के लेक्चर्स में इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन, यही 4 टॉपिक है जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं। तो हर टॉपिक के 2 लेक्चर्स आएंगे। ये था न्यूट्रिशन का पहला लेक्चर। अब न्यूट्रिशन के दूसरे लेक्चर में मैं पूरे न्यूट्रिशन को अच्छी तरीके से खत्म कर दूंगा। ये मैंने लगभग बेसिक सारा बता दिया। अब सेकेंड लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है और उसको कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन के जितने अदर्स टॉपिक है उसको मैं उसमें पूरे कंप्लीट कर दूंगा पूरे अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, दैट इज रेस्पिरेशन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस पे बने रहें, चैनल पे बने रहें, क्योंकि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।